लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना सीखना है। ये सब है बनावटी बातें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कभी सीखना नहीं पड़ता। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे एक लॉ होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी। साइंस में लॉ है लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझने की ज़रूरत है या वो आपके ऊपर हर टाइम ऐसे ही एप्लीकेबल हो रही है? हर सब लोगों को नहीं पता होता कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, बट फिर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी उनकी लाइफ में एप्लीकेबल हर टाइम एप्लीकेबल हो रही है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे किसी को पता हो या ना पता हो, उसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर टाइम यूज़ हो रहा है। बस हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और अच्छा फील करना है। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं वट यू विजुअलाइज इन योर माइंड, वट यू वोकलाइज थ्रू योर वर्ड्स एंड वट यू इमोशनलाइज इन योर हार्ट। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं और जो भी आप फील करते हैं वैसा आप बनते हैं और वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें ये बताया जाता है कि हमें मान लेना है कि हमारे पास सब कुछ है। हमें मान लेना है कि हम वो चीज़ अचीव कर चुके हैं। हमें मान लेना है कि हम इस घर को बना चुके हैं। हमें खुद को कन्विंस कराना है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, हालांकि वो हमारी रियलिटी में हमारे पास नहीं है। तो क्या होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत भोला है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला है, उसको रियल एंड इमेजिनरी में डिफरेंस नहीं पता। उसे नहीं पता कि आप जो सोच रहे हैं वो आपकी रियलिटी है या सिर्फ आप सोच रहे हैं। इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल दैन नॉलेज। एंड हम सब ने ये फील किया है, जब हम सपना लेते हैं, कोई भी ड्रीम लेते हैं, तो हम एकदम से, जब बहुत टॉक्सिक ड्रीम होता है तो एकदम से हम उठ जाते हैं और डर जाते हैं, उठ के पानी पीते हैं। मतलब हमारी जो फीलिंग्स हैं वो कितने ज़्यादा, हम उस फीलिंग में चले जाते हैं कि ये रियल है। ब्रेन को ऐसा लग रहा होता है कि ये रियल में हो रहा है, इसलिए वो डर जाता है, इंसान बौखला जाता है। तो जब आप जगते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो रियल नहीं है, ये तो सिर्फ क्या था, एक ड्रीम था, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन था। तो जो हमारे सबकॉन्शियस है उसे नहीं पता कि ये एक ड्रीम था, उसको वो रियल ही मान रहा था। तो जब हम ये कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे क्या करेगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आपके पास ये चीज़ है, या ये जॉब है, या आप जिस भी पोस्ट पर पहुँचना चाहते हो आपके पास वो ऑलरेडी है। आप सक्सेसफुल हो। आप खुद को ही अफर्म करते हो, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, तो सबकॉन्शियस में बैठ जाता है आई एम सक्सेसफुल। तो क्या होता है, सबकॉन्शियस ना हमारी लाइफ को 95% कंट्रोल करता है। 95% कंट्रोल सबकॉन्शियस के पास है। जैसे ही वो मान लेता है कि आई एम सक्सेसफुल, तो कोई भी काम आप करने जाओगे तो उसमें आपको डाउट नहीं आएगा, सेल्फ के ऊपर डाउट नहीं आएगा। तो माइंड को जब ये एक्सेप्ट करवा दिया, 95% पावर सबकॉन्शियस के पास है, तो अपनी पूरी पावर्स के साथ आपकी सक्सेस को लाने में, अट्रैक्ट करने में लग जाएगा। आपने उसको जैसी कंडीशनिंग दे दी वो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास ये नहीं है, कोई भी चीज़ आप बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उसको क्या आदत पड़ रही है, कंप्लेंट की। कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज़ करने से हमें पता है हमारी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती है। जितना फ्रीक्वेंसी लो करोगे उतनी ज़्यादा लाइफ में वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे लो क्वालिटी की। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई करोगे तो हाई क्वालिटी की चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। तो हमें खुद के साथ ये बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सब कुछ है, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे जैसे ये बात खुद के साथ करते जाते हैं, सबकॉन्शियस क्या होता है, पॉजिटिव होता जाता है। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। हमारे पास ना हमेशा चॉइस होती है कि हमें कैसा सोचना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, हमें हमेशा पॉजिटिविटी को ही देखना है, पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि कोई आपका ऐसा रिलेशन है जो मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं है, टॉक्सिक है, या आप मतलब आपकी बनती नहीं है, या वर्ड्स कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
मतलब आपको पता ही है रिलेशनशिप में कैसे इश्यूज होते हैं। तो हम दिन में बार बार यही सोचते हैं अंदर कि ये मेरा रिश्ता ऐसा है, और बार बार बोलते भी हैं, फ़ोन पर बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि मेरे इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे इस रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, और फील भी प्रॉब्लम को ही कर रहे हैं। तो सारा फोकस कहाँ है हमारा? प्रॉब्लम के ऊपर। सो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप उस रिश्ते के अच्छी पॉइंट्स याद कीजिए, अच्छी बातें याद कीजिए, और फील करना स्टार्ट कीजिए कि वो मेरा जो रिश्ता है ना, वो बस इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे मेरा रिलेशन इम्प्रूव हो रहा है। विजुलाइज़ कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें विजुलाइज़ करिए, और कभी भी अपने रिलेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी होती हैं। जैसे ही हम डिस्कस करते हैं, हमने चार पांच जनों को बताया कि मेरा ये रिश्ता सही नहीं चल रहा, वहाँ से भी कैसी एनर्जी आएगी कि हाँ इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। वैसे ही थॉट्स हम इनवाइट करेंगे अपने घर पे, वैसे ही एनर्जी हम इनवाइट करेंगे अपने रिलेशन में। तो हमें किसी को भी ये बातें नहीं बतानी होती हैं कि हाँ हमारे घर में क्या चल रहा है, सिचुएशन कैसी चल रही है। सिर्फ उसी को बतानी होती है जहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन मिल सके। सबके पास जाकर अपनी नेगेटिविटी, अपने नेगेटिव इमोशंस को हमें स्प्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव बात करते हो, सामने से और ही नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव बात करो। सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है कि आपकी जीभ पे सरस्वती बैठती है, जो भी आप बोलते हो कब सच हो जाए आपको भी नहीं पता। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने कुछ ऐसा बोला और वो थोड़ी देर बाद वैसा ही आपके साथ हो गया। तो कहते हैं ना कि जीभ पे जब सरस्वती बैठती है तो वो सच बोला हुआ हर सेंटेंस पूरा कर देती है। इसलिए कहते हैं कि हर टाइम पॉजिटिव बोलो, शुभ शुभ बोलो। पुराने टाइम में सब बुजुर्ग भी हमें यही सिखाते थे कि शुभ शुभ बोलो, लेकिन हमें वो बातें अब समझ में आ रही हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं, कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर हम ये